हाय गाइस, मैं आपका दोस्त सावन सूर्या आप सभी का अपना न्यू यूट्यूब चैनल सूर्या स्पीच इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज हमारे देश में बढ़ती बेरोजगारी की कोई कमी नहीं है, जिसके कारण हमें अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि हमारे चैनल सूर्या स्पीच इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अभी तक आपने जो अचीव अपने लाइफ के अंदर किया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अगले 5 सालों के अंदर अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? वर्तमान समय में बेरोजगारी पूरे देश की जटिल समस्याओं में से एक है, जिसमें देश के युवाओं को चिंता में डाल रखा है कि उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय के पढ़े लिखे शिक्षित युवा भी बेरोजगारी की समस्याओं से परेशान हैं। वे लोग जो अपने परंपरागत एवं जातीय व्यवसाय से जुड़े हुए थे, वे लोग अपने व्यवसाय को छोड़कर सरकारी नौकरियों की तलाश में दौड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच कितने व्यक्तियों को नौकरी प्राप्त हो सकती है? बेरोजगारी या बेकारी उस स्थिति को कहते हैं जब कोई योग्य या शिक्षित व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने के लिए, काम करने के लिए इच्छुक होते हैं और व्यक्ति मजदूरी दरों पर कार्य मांगता हो, फिर भी कार्य ना मिल रहा हो, तो इस स्थिति को बेरोजगारी श्रेणी में रखा जाता है। बेरोजगारी की परिभाषा के अंतर्गत बाल वर्ग, वृद्ध, रोगी, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। भारत की आर्थिक समस्याओं में बेरोजगारी ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है तथा एक समस्या बनकर सामने आ रही है। युवाओं को सामने यह एक ऐसी घातक समस्या है जिसके कारण मानव शक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश की आर्थिक ढांचे की अनियंत्रित रूप से बदल रही है। बेरोजगारी के कारण अन्य समस्याओं का भी जन्म होता है। बेरोजगारी देश एवं पूरे मानव समाज के लिए अभी श्राप है। यह अनेक ऐसी समस्याओं को जन्म देती है जिसका असर समाज में रह रहे लोगों पर मुख्य रूप से पड़ता है। बेरोजगारी से निर्धनता, भूखमरी तथा मानसिक अशांति फैलाती है, जो समाज के युवा वर्ग में आक्रोश एवं अनुशासनहीनता फैलाती है। बेरोजगारी समाज एक विश्व की तरह है जो देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को दूषित कर रहा है। हमारे देश में 60% युवा है और रोजगार ना होने की वजह से साक्षर लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण है कि
सरकार द्वारा कार्यालयों में सही तरीके से समायोजित न कर पाना। इस वर्ग के लोग शिक्षित होते हैं, लेकिन उनके पास कोई तकनीकी नहीं होने के कारण यह क्लर्क जैसी सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं और अपनी आधी उम्र तैयारी में लगा देते हैं। इस तरह धीरे धीरे बेरोजगारी और भी बढ़ने लगती है। ऐसे लोग जिसके पास तकनीकी है, उनको और भी ज़्यादा निराशा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को इनके योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती है और वह निराश रहते हैं। इस वर्ग में भी बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हमारे लिए ये तो अच्छी बात है कि हर आदमी उच्च शिक्षा की ओर जा रहे हैं। अगर भारत में बेरोजगारी दर की बात करें तो बेरोजगारी आंकड़े 2011 से ही बढ़ रहे हैं। 2011 में बेरोजगारी आंकड़े 3.5% था। यह आंकड़ा 2012 में बढ़कर 3.6% हो गया। 2013 में यह आंकड़ा और बढ़ा, ये 3.7% तक पहुंच गया। 2018 में 5.9 और अब 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 7.2% हो गया। उसके बाद अब ये आंकड़ा 2020 में बढ़कर 8.9% हो गया है। इस वक्त भारत में बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों से उच्चतम है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे महान भारत देश की जनसंख्या 1.30 अरब जनसंख्या वाला विशाल देश है और शायद यही एक मुख्य वजह है कि हमारे देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में देश में मौजूद बेरोजगारी कई कारणों पर निर्भर करती है, जिसमें कि प्रमुख कारण है जनसंख्या में वृद्धि, शिक्षा प्रणाली, कुटीर उद्योग की अपेक्षा औद्योगिकरण की सुस्त प्रक्रिया, कृषि का पिछड़ापन, प्रतिशिक्षित एवं कुशल व्यक्तियों की कमी। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास के लोगों को समझाएं कि स्वरोजगार के क्या फायदे हैं, जिससे बेरोजगारी कम हो सके। लोगों के दिमाग में यह होता है कि कहीं व्यापार या स्वयं रोजगार में विफल ना हो जाए, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता है कि अगर वह व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो कितने लोगों को रोजगार दे सकता है। हमें बेरोजगारी को कम करने की शुरुआत छात्रों से करनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाला समय भारत का भविष्य है और उन्हें सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता है, जिसके वे इस समस्या को हराने में सक्षम हो सके। ये तभी हो सकता है जब एक अच्छा शिक्षक छात्रों को सही रूप से अपनी रुचि के अनुसार अपना करियर चुनने का सलाह दें और इसके साथ साथ उनको बेरोजगारी के बारे में बताएं, जिससे आगे चलकर ये बेरोजगारी जैसी समस्याओं को कम कर सकें। टिकटॉक और पबजी बैन कर दिया साहब, टिकटॉक और पबजी बैन कर दिया साहब, परंतु इस सिस्टम को कब बैन करोगे साहब, जो अपने ही देश में अपने को ही लूट रहे हैं। हम बेरोजगारों के बारे में भी सोचिए जनाब, कुछ लूपहोल्स यहाँ भी निकालिए और इन्हें भी बैन करिए। अरे साहब, किसी को मारने पर आईबी और सीबीआई की इंक्वायरी बिठा देते हैं। कुछ प्रयास इधर भी करिए और बेरोजगारों को उद्धार करिए। इसी के साथ मैं अपना ये बेरोजगारी पर भाषण
यहीं पर ख़त्म करने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।